जय माता दी। आप सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को, सभी देशवासियों को 2024 नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। 2024 नए साल में आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां आए और जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ, कहते हैं कि जीवन है तो कष्ट है। कष्ट हमारे जीवन के, हमारी जिंदगी में दो पहलू है, सुख और दुख। सुख कम होते हैं और दुख ज़्यादा होते हैं। और ग्रहों का खेल हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक, सबसे ज़्यादा जितना भी प्रभाव होता है वो ग्रहों का होता है। ज्योतिष एक साइंस है। ग्रहों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव होता है वो ग्रहों के प्रभाव से होता है और हमारे कर्मों के प्रभाव से होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनके अनुसार ही हमें हर दुख को भोगना पड़ता है और हर सुख को भोगना पड़ता है। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये हमें अपने दुखों को कम करने के लिए, अपने कष्टों को कम करने के लिए, अपने पूर्व जन्म के पापों को कम करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। यही तो एक ऐसा चोला है जिसमें आप अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी किसी भी योनि में इस प्रकार की कोई ज्ञान नहीं होता है कि वो अपने पापों को कम कर सकता है। देखिए, नया साल आया है, जीवन का एक साल कम हो गया है, जिंदगी का एक साल कम हो गया है। ये समझ लो कि आप एक साल पीछे अपना जीवन जा चुका है। तो आप सबको अपने एक लक्ष्य प्राप्त करना है, जीने की जीवन का एक कार्य का एक लक्ष्य प्राप्त करना है और एक नियम बनाना है। किसी भी प्रकार का एक नियम बनाना है। कोई भी जाता, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे धर्म करना है, तो धर्म का, कर्म करना, जीव जंतु पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र सबका एक अपना, पूर्वजों का, अपने अपने पूर्वजों का सम्मान करना। तो एक नियम बनाना है जिंदगी के अंदर। उस नियम के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय में आज हम लेकर के आए हैं कि हमने काफ़ी सालों से घर घर में छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन को बदल दिया। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल देते हैं। आपको सिर्फ समझने की शक्ति होनी चाहिए, उसी से आपके ग्रह शांत हो जाए। हर उपायों का समाधान आपके घर में ही रखा हुआ है, लेकिन आपको उसको समझने की आवश्यकता होनी चाहिए और उसको ग्रहों के अनुसार उस उपाय को करना चाहिए। देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी असाध्य रोग अगर शरीर में हो जाता है तो हमें दवा लेनी पड़ती है, और दवा से भी ठीक नहीं होता तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। यही हमारे ग्रहों का खेल है और ग्रहों के अनुसार ही हमारे शरीर में बहुत विषय आएगा। ये तो हम 2024 को आप सबके राशियों का बताने के बाद आपको जीवन के जितने भी कष्ट आते हैं, जितनी भी समस्या, सभी का उपाय लेकर के आएंगे। और उपाय माँ भगवती की कृपा से अभिमंत्रित होता है, पूजा से, श्रद्धा से, विश्वास से, जब तब से इन उपायों को साधना के अनुसार इनको सिद्ध किया जाता है और फिर ये आप भक्तों तक पहुंचाया जाता है और आप इनको करके इनमें फायदा अवश्य उठाए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो धनु राशि का है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति होता है। और धनु राशि के जीवन 2024 में कैसा रहेगा, कैसा रहेगा ये हमारा पूरा साल, और क्या क्या इसमें तकलीफें आएंगी, क्या क्या इसमें खुशियां आएगी, वो सब आज हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। धनु चंद्र कुंडली पर आधारित होनी चाहिए, लगन पर आधारित होनी चाहिए और सभी जातक इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप 6 महीना लगातार आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। ये शुरू के जो 6 महीने हैं, आपको चाहे तो आप नया वाहन खरीदे, चाहे नया मकान खरीदे, चाहे आपके घर में कोई खुशी आए, ये बहुत एक सुंदर गजकेसरी योग बन रहा है। धनु राशि वालों, आपको कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार में अवश्य आपको मिलेगी। और उसके बावजूद आपको थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव का आएगा 6 महीने के बाद, तो उसके लिए आपको हम उपाय देंगे। हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो उपाय होते हैं वो बहुत शक्तिशाली और अभिमंत्रित होते हैं। आप उस उपाय को करना, आप स्वयं भी करना और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जान पहचान, गली पड़ोस जो भी है, सबको ये उपाय बताना। सबका कल्याण करना, सबका भला करना। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो वो होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क लगता है, आप दूसरों के लिए अवश्य करें। हमारे उपायों से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सबके लिए ही अभिमंत्रित है। ये धर्म कर्म के ये उपाय है, इनको आप अवश्य अपनी पूजा में, अपने पाठ में, अपने कर्म में शामिल आपको करना है। अब हम धनु राशि के विषय में बात कर रहे थे और धनु राशि का उपाय, 2 उपाय हम आपको लिए लेकर के आए हैं, जिससे आपका जो अच्छा समय है वो और अच्छा हो जाएगा और जो समय थोड़ा सा खराब आएगा वो समय आपका अच्छा हो जाएगा। दवा खाएंगे तो रोग अवश्य मुक्त, रोगों से अवश्य मुक्त होंगे। धनु राशि वालों, क्या करना है आपको? सबसे पहले आप बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार, साल का पहला बृहस्पतिवार, आपको 9 केले लेना है, 1 पपीता लेना है। विष्णु और लक्ष्मी, जहां पे माँ लक्ष्मी और विष्णु
एक साथ विराजमान है, उस मंदिर में जा करके उनको चरणों में आप रखें और गुलाब जल लेके कर जाना है या गुलाब का इत्र लेके जाना है। माँ के चरणों में गुलाब इत्र को छिड़क दें और गुलाब इत्र की जो बोतल है वो उसको वहीं चढ़ा दें। ये आप लगातार 7 बृहस्पतिवार उपाय करना, जिससे आपका जो अच्छा समय है वो और अच्छा हो जाएगा और आपको हर सुख सुविधा आपके जीवन में आ जाएगी। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको 800 ग्राम चने की दाल लेनी है, उसको आपने भिगोना है, उसमें आपने हल्दी मिलानी है, गुड़ मिलाना है और 5 आटे के पेड़े बनाने हैं। आपने 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करें, जाके गौशाला जाए, गौ माँ को खिलाएं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करते तो आपके जीवन में बहुत बहुत अपार खुशियां आएगी, तरक्की होगी, मान सम्मान मिलेंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेंगे। और इस वीडियो को आप भी देखें, अपने परिवार आगे भी सबको बताएं, जिसके भी धनु राशि है, जिसका भी धनु लगन है, सभी जातक इस उपाय को कर सकते हैं। जय माता दी।